बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। ते रूम में बैठकर रो रही थी और वही सारी बातें सोच रही थी। जंकुक ते की बातें सुनकर बोलता है, वाइफी ज़्यादा परेशान मत हो, जब तुम ठीक हो जाओगी तब हम बेबी कर लेंगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रोया मत करो। देखो, 1 महीना हो गया है तुम इस घर में आई हो और तब से मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम रोती ही जा रही हो। हाँ, ते कहती है, सॉरी, अब मैं नहीं बोलूँगी, अब मैं नहीं रोऊँगी, लेकिन मैं इसका क्या करूँ? हाँ, मैं पिछले 1 महीने से सोच रही हूँ कि मैं कब ठीक हो जाऊँगी। डॉक्टर भी ने बोला था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, पर उसका क्या फ़ायदा है? मैं तो अपनी उँगलियों को भी नहीं हिला पा रही हूँ। बताइए, मैं आपको वो खुशी कैसे दे पाऊँगी जो आपको चाहिए? आपको मुझसे बेबी चाहिए, आपको वो एक हस्बैंड वाइफ वाला प्यार चाहिए, लेकिन क्या है ये? हाँ? मैं ऐसे कब तक रहूँगी? इतना बोलकर ते रोने लगती है। जंकुक ते को हग कर लेता है और बोलता है, किसने कहा तुमसे, हाँ, कि मुझे हस्बैंड वाइफ वाला प्यार चाहिए? हाँ, तुम मेरे पास हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। और हाँ, आइंदा रोना मत, ठीक है? जंकुक ते को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, अब सो जाओ, ज़्यादा परेशान मत हो। नेक्स्ट डे, यूनमिन रूम। जिमिन रो रही थी अपने रूम में, तभी सुगा आके बोलता है, जिमिन अब क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? जिमिन कहती है, तेदी कब ठीक होंगी? सुगा जिमिन को हक कर लेता है और प्यार से उसके सर पर सहलाते हुए बोलता है, आज भाई डॉक्टर के पास ते भाभी को फिर से ले जाएंगे। हाँ, और उन्हें पता चल जाएगा कि ते भाभी कब तक ठीक हो जाएंगी, कब तक वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। तो तुम परेशान मत हो। और हाँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है तुम पे। जिमिन कहती है, ऐसा क्यों? सुगा कहता है, मैंने पिछले 1 महीने से देखा है तुम कितना ते भाभी का ख्याल रखती हो, उनको हर चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करती हो। मैं जान गया हूँ कि तुम ना अपनी तेदी से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। भला मुझसे भी करती हो, लेकिन थोड़ा। जिमिन शुगा के कंधे पे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेदी से बहुत प्यार करती हूँ और आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ। शुगा स्माइल करता है और जिमिन को हक कर लेता है। टाइम को स्किप करते हुए एट द हॉस्पिटल, जंकुक ते को हॉस्पिटल लेके आ जाता है। डॉक्टर ते को चेक करके जंकुक को कहता है, चलिए आप मेरे कैबिन में। डॉक्टर की बात सुनकर जंकुक अपना सर हिलाता है। ते डरी हुई थी डॉक्टर की बात सुनकर। ते अंदर से सोच रही थी कि डॉक्टर क्या बोलेंगे। जंकुक ते से कहता है, वाइफी तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर जंकुक जाने लगता है, तभी ते जंकुक का हाथ पकड़ लेती है। जंकुक ते के माथे पे किस करता है और प्यारी सी स्माइल देके चला जाता है। ते बाहर बैठी हुई थी अदर साइड। मिस्टर पार्क और जेनी एक रूम में बंधे हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जेनी गुस्से में बोलती है, मिस्टर पार्क आप बताइए कि हम लोग यहाँ कैसे आए, हम लोग किडनैप कैसे हुए, हमें यहाँ लेकर कौन आया है? मिस्टर पार्क कहते हैं, बेवकूफ़, मुझे कैसे पता होगा, हम दोनों यहाँ एक साथ आए हैं। जेनी कहती है, कैसे भी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। और कौन है, कहीं वो जॉन जंकुक तो नहीं है? मिस्टर पार्क कहते हैं, मुझे क्या पता है कि कौन हमें किडनैप किया है, अब वो सामने आए तब ना। हम कुछ दिनों से यहाँ पे किडनैप हैं और हमें ये भी तक नहीं पता है कि वो कौन है और क्या चाहता है। अगर वो हमें मारना चाहता है तो अभी तक मारा क्यों नहीं, इतने दिनों से हमें यहाँ क्यों रखा है? अभी तो हमें वेट करना होगा कि कब वो हमारे सामने आएगा। हमें रोज़ टॉर्चर की ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर रहा है वो। जेनी डरी हुई थी और कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मिस्टर पार्क की बातें सुनती है। अदर साइड हॉस्पिटल, ते की आंखों में आंसू थी और वो बाहर व्हील चेयर पर बैठी हुई यही सोच रही थी, डॉक्टर क्या बोल रहे होंगे। ते को डर लग रहा था, अगर वो कभी चल नहीं पाई तो जंकू को वो खुशी कैसे दे पाएगी जो उसे चाहिए। ते यही सब ही सोच रही थी। तभी जंकुक कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा वाइफी, तुम ठीक हो जाओगी और मुझे पता है मेरी वाइफी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ते जंकुक को देखती है, फिर अपने हाथों की मदद से व्हील चेयर को चलाते हुए जाके जंकुक के कमर को कस के पकड़ लेती है। ते अपना फेस जंकुक के कमर पर रखकर रोते हुए बोलती है, सही में मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। जंकुक आप सही तो बोल रहे हैं ना, डॉक्टर ने ऐसा बोला है? जंकुक स्माइल करता है और अपने घुटनों के बल बैठकर
प्यार से अपने दोनों हाथों के हथेलियों के बीच में ते का रोता हुआ चेहरा पकड़ता है और प्यार से बोलता है, मेरी ते चल सकती है और दौड़ भी सकती है। अगर ऐसा कभी नहीं होता है तभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे इस बात की खुशी होगी कि मेरी ते कम से कम मेरे पास है, सही सलामत है। ते कहती है, क्या मेरा माफिया हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है? जंकुक ते के और करीब आके उसके होठों पर एक स्वीट सा किस करके बोलता है, हाँ, तुम्हारा माफिया हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा तुमसे प्यार करता है। इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ ना, तो वो सिर्फ तुम होते और कोई नहीं। हाँ, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम कभी चल पाओगी या नहीं, बस एक उम्मीद है, डॉक्टर ने भी बोला है कि तुम जल्दी चलने लगोगी। हाँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। जंकुक इतना बोलकर फिर से ते के किस करने लगता है, तभी वहाँ पे जेहोप आ जाता है। जेहोप कहता है, सॉरी बॉस, वो मैं कुछ ज़रूरी बात करने आया था आपसे। जंकुक तेज से अलग होता है। जेहोप कहता है, सॉरी सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी, मैं अभी चला जाता हूँ, जो मुझे ज़रूरी बात करनी है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जंकुक कहता है, जेहोप रुको। जेहोप रुक जाता है। जंकुक इशारों में कुछ बोलता है। जेहोप बोलता है, ओके। जेहोप कहता है, सर वो मैं कुछ फाइल पे आपसे साइन कराने के लिए आया था, ऑफिस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। जंकू कहता है, शांत हो जाओ और हाँ ठीक है, कुछ टाइम बाद हम लोग ऑफिस चलेंगे, पहले मैं वाइफी को घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? और इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जेहोप, इतना मत सोचो। जंकुक की बात सुनकर जेहोप के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ठीक है। अब जंकुक कार में बैठा हुआ था। ते जंकुक के शोल्डर पर अपना सर रखकर बैठी हुई थी, अपनी आंखें बंद करके। जंकुक अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था और उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। जंकुक अपना फ़ोन बंद कर देता है और ते के सर पर सहलाते हुए उसे और अच्छे से सुला देता है। ते नींद में ही जंकुक को और कस के पकड़ लेती है। जंकुक ते को और कस के अपनी बाहों में कर लेता है। अब टाइम को स्किप करते हुए एक रूम में जैनी को टॉर्चर किया जा रहा था। उसके पैरों पर इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा था। जैनी कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम लोग ऐसा कर रहे हो तो मैं पैरालाइज हो जाऊंगी। तभी उसमें का एक आदमी बोलता है, बॉस का ऑर्डर है, तुमको तब तक टॉर्चर किया जाएगा जब तक तुम मर नहीं जाती हो, समझी ना? जैनी कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। तुम लोगों को कैसे मैं बताऊँ कि मैं क्यों नहीं मरना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो आदमी बोलता है, ठीक है, हम तुम्हें टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन हमारे एक सवाल का जवाब दे दो। जैनी कहती है, वो क्या? अदर साइड दूसरे रूम में मिस्टर पार्क को टॉर्चर किया जा रहा था। मिस्टर पार्क कहते हैं, तुम सब कौन हो? तुम सब मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? तुम सबको नहीं पता है कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हारे बाप का उम्र का हूँ? तुम सबको शर्म नहीं आ रही है? तुम सब मुझे छोड़ दो। तुमने किसके कहने पे मुझे यहाँ रखा हुआ है? कौन है? तुम सब मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। तभी एक कोल्ड वॉइस आती है, और तू ये बात नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। मिस्टर पार्क सामने देखता है तो 3 आदमी खड़े थे। ये और कोई नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 माफिया किंग जॉन जंकुक और डेविल माफिया किंग शुगा और उनका सबसे खास आदमी जेहोब था। मिस्टर पार्क के माथे से पसीना आने लगता है। जंकुक और शुगा जाके मिस्टर पार्क के सामने खड़े हो जाते हैं। जंकुक मिस्टर पार्क के सामने आके कहता है, तो बोलो, क्या बोल रहे थे? मैंने सही से सुना नहीं। मिस्टर पार्क कहता है, जंकुक तुम, इसका मतलब तुमने हम सब दोनों को किडनैप किया हुआ है। जंकुक स्माइल करता है। जंकुक अपने आदमी से बोलता है, अरे जाके मिस जैनी को लेकर आओ, इनकी पार्टनर को। इन्हें अकेले अच्छा नहीं लग रहा है। इतना बोलकर जंकुक सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। टाइम को स्किप करते हुए एट द नाइट सभी लोग लिविंग रूम